देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड मॉक टेस्ट हुआ है इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं। पहले पार्ट बी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर हम पार्ट सी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लेट ए बी द एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है बच्चों, ए हमारे पास कोई एन क्रॉस एन की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज करने पे ए आता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। जैसे मैंने लिया आयोटा 0 0 1, दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया 1 0 0 -1। ये कुछ एग्जाम्पल ले लिए मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। पहला ऑप्शन कहता है ट्रेस ऑफ ए इज रियल नंबर। जो ट्रेस आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो रियल आएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाँ है। ट्रेस कितना इसका 1 प्लस आयोटा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस रियल तब आता है जब मैट्रिक्स रियल हो। मैंने ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स ली तो इसका तो रियल नहीं है ट्रेस, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, डिटरमिनेंट इज ए रियल नंबर, कि जो डिटरमिनेंट है वो भी रियल नंबर आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट क्या है बच्चों, आयोटा है, ये तो रियल नंबर नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रियल नंबर तब आता है जब मैट्रिक्स की सभी एंट्री रियल हो, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा, ए इंटू ए ट्रांसपोज में नॉट बी सिमेट्रिक। एक देखो बच्चों, ए इंटू ए ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा, रिवर्स खुलता है। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या आएगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करने पे सेल्फ आ गया, तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज हमेशा ही सिमेट्रिक होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिमेट्रिक नहीं होगी। यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन, ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा। ट्रांसपोज करो इसका, ए का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस ए। और मैट्रिक्स क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, तो ये ए प्लस एडिशन पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखा गया। तो इसका ट्रांसपोज करने पे क्या हुआ बच्चों, सेल्फ आ गया। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई हमारी, दिस इज ए सिमेट्रिक। क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। क्या कहेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा वो सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा फर्स्ट का हमारा 4th आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप कहोगे सर एक बात बताएं हम आपको। मैं कहूँगा क्या, जब हम सोल्व करते हैं जब हमें टिपिकल लगता है। मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आप प्रेशर लेते हो इसलिए आपको थोड़ा टिपिकल लगता है। प्रैक्टिस करते रहो, नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स दे दी गई हमें ए। क्या है मैट्रिक्स, 2 3 4 5 2 1 1 3 4। और जो एंट्रीज है ए वो बिलोंग करता है M3×3 ZP। ठीक है, आइए सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं बच्चों। एंट्री जो आपको लेनी है बच्चों वो ZP से लेनी है, फील्ड यहाँ ZP है। पहले तो अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूँ बच्चों, ध्यान से देखना, 2 × 8 - 3 माइनस का 3 इंटू 20 - 1 प्लस का 4 इंटू 15 - 2 2 इंटू 5 -3 इंटू 19 प्लस 4 इंटू 13 10 57 और ये हमारे पास हो जाएगा 52। यानी कि प्लस का 62 माइनस का 57 यानी कि प्लस का 5। ये आ गया बच्चों, क्या आ गया डिटरमिनेंट, प्लस का 5। अब पहले ऑप्शन पे कहता है ट्रेस जो है ए का नॉन जीरो आएगा, फील्ड अगर आपने Z2 ली। फील्ड अगर आपने Z2 ली तो ट्रेस आपका नॉन जीरो आएगा। पहले तो ये ट्रेस देखो बच्चों है क्या, ट्रेस जो है हमारा, ट्रेस हमारा आया है ए का 8 और Z2 के अंदर 8 का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर। ट्रेस हमारा 8 आया है, Z2 के अंदर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0। यानी कि जो ट्रेस है ए का वो नॉन जीरो नहीं, 0 है, क्योंकि यहाँ 8 भी है, लाइक एट 0 इन Z2। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1 ओवर द फील्ड Z3। Z3 के अंदर डिटरमिनेंट जो है इसका 1 आएगा। एक बात बताओ बच्चों, डिटरमिनेंट आया कितना है, 5। जब काम किस पे करते हैं, Z3 पे। Z3 पे जब काम करते हैं तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। 3 से जब इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। यानी कि यहाँ पर डिटरमिनेंट Z3 के अंदर जो है वो 2 बनना चाहिए। आया तो हमारा 5 है, जब
Z3 में काम करते तो 5 बिहेव लाइक एज 2, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2। यानी कि सेकंड ऑप्शन कहता है डिटरमिनेंट ऑफ A इज 1 ओवर द फील्ड Z3, दिस इज रॉन्ग, डिटरमिनेंट क्या होगा 2। तीसरा ऑप्शन A इज नॉन सिंगुलर ओवर द फील्ड Z5, जब Z5 में काम करेंगे बच्चों, Z5 में जब काम करेंगे तो 5 से भाग करके रिमाइंडर लिखना होता है, और जब 5 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो Z5 के अंदर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, Z5 में क्या है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। फोर्थ ऑप्शन कहता है A इज सिंगुलर ओवर द फील्ड Z5, तो यस, यानी कि सेकंड का फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्या कहेंगे बच्चों, सेकंड का फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, तो आंसर क्या आएगा सेकंड का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या कहता है, P एंड Q बी टू रियल इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तीसरा क्वेश्चन ये है P और Q इन्वर्टेबल है, मतलब P का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, Q का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो है, और क्या गिवन है ए बी इक्वल टू, अच्छा पहली बात तो P Q दिया तो भाई ये मिस्टेक है, क्या होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, P इंटू क्यू बराबर है -3 टाइम Q इंटू P, दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या गिवन था, ए बी इक्वल टू -3b है, यहाँ अगर आप पी क्यू बोल रहे हो तो यहाँ भी पी क्यू होना चाहिए ना, ए बी तो फिर तो मीनिंगलेस क्वेश्चन हो गया। देन कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन कहता है डिटरमिनेंट ए बी जो है वो हमारा 0 आएगा, डिटरमिनेंट ए बी जो है, एक बात बताओ बच्चों, ए बी का जो डिटरमिनेंट है क्या लिख सकता हूं मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, फिर वो गलती कर दो बच्चों, इसको चेंज कर लो, ए बी में चलाया हुआ ना मैंने सारा सब कुछ है, तो इसको ए बी में ही लिख लो ना, तो क्वेश्चन वैसे रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये गलत दिया हुआ मैंने स्टेटमेंट, ये हो गया। ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस होता है। अब ए का डिटरमिनेंट क्या है नॉन जीरो, बी का डिटरमिनेंट बी क्या है नॉन जीरो, तो ओवरऑल ये नॉन जीरो हो गया, ए बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है डिटरमिनेंट ए बी 0 आएगा, दिस इज द रॉन्ग, ए बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। दूसरा ट्रेस ए 0 है, ट्रेस बी 0 है, और डिटरमिनेंट भी 0, जी नहीं, डिटरमिनेंट ए बी का नॉन जीरो आएगा, तो दूसरा भी कट गया। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ये दिया है मुझे, यहां से क्या है बच्चों, ए बी बराबर है -3ba, ये है। अब a और b इन्वर्टेबल है तो इनवर्स ले लेते हैं बोथ साइड, तो यहां से b कितना आ जाएगा -3, यहां से अगर हम करें a इनवर्स ले लेते हैं, प्री मल्टीप्लाई a इनवर्स, तो b इक्वल टू -3 a का इनवर्स b ऑफ a, ये आ जाएगा, b किसके बराबर आ गया -3 a इनवर्स b ऑफ a, ये आ गया, ओके। और यहाँ से जब हम ट्रेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रेस ऑफ b बराबर -3 एज इट इज ट्रेस ए दिस बी ए, और ट्रेस अलग अलग हो जाता -3, ट्रेस क्या हो जाएगा, पलट दो इनको, इसको, ये क्या आ जाएगा बी ए इनवर्स, ये क्या आ जाएगा ट्रेस ऑफ बी बराबर -3 टाइम ट्रेस ऑफ बी, ये तो आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 4 टाइम ट्रेस ऑफ बी कितना आ जाएगा बच्चों 0, तो ट्रेस बी की वैल्यू क्या आ गई 0। सिमिलरली ट्रेस ए बी क्या आ जाएगा 0, सिमिलरली सोल्व करेंगे, ट्रेस ए बी क्या आ जाएगा 0। जैसे हमने यहाँ अगर b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते तो ट्रेस ए 0 आ जाता, तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, ट्रेस ए भी 0 है, ट्रेस बी भी 0 है। तीसरा ऑप्शन ट्रेस ए जो है वो 0 है और डिटरमिनेंट ए बी नॉन जीरो, बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन डिटरमिनेंट ए बी नॉन जीरो और ट्रेस बी भी नॉन जीरो, जी नहीं, ट्रेस ए और बी का 0 आएगा और डिटरमिनेंट नॉन जीरो, यानी कि क्या कहेंगे, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्या कहेंगे बच्चों, हम ये कहेंगे कि जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो हमारा ऑप्शन सही है।
कि ट्रेस ए और बी का 0 है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ट्रेस ए 0 और डिटरमिनेंट ए बी नॉन 0। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैट्रिक्स दे दी हमें ए, क्या है अल्फा 0 1 1 2 अल्फा 1 2 3। अल्फा एक रियल नंबर है। ये देख लेते हैं बच्चों कि डिटरमिनेंट 0 कब आएगा, अल्फा की किस वैल्यू के लिए। अल्फा बाहर लिया मैंने, 6 - 2 अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 2 - 2 0। तो अल्फा 6 - 2 अल्फा 0, तो 0 है तो क्या होगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 0 और 3, यानी कि जब आप अल्फा को 0 और 3 लोगे तब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आएगा। यानी कि दिस इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल टू 0 और 3। अल्फा की वैल्यू 0 और 3 लेंगे तब तो ये सिंगुलर है, अदरवाइज नॉन सिंगुलर है। पहला ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी अल्फा सच दैट ए इज सिंगुलर। पहला ऑप्शन कहता है कि इनफाइनाइट मैनी ऐसे अल्फा है जहां पे ये सिंगुलर हो जाए। जी नहीं, सिर्फ 2 वैल्यू है 0 और 3 जहां पे ये सिंगुलर है। दूसरा, देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट 5 वैल्यू ऑफ अल्फा, कहता है ज्यादा से ज्यादा 5 वैल्यू अल्फा की है जिसके लिए सिंगुलर हो जाती है। पहले देखो बच्चों क्या है, हमारे पास कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है और 2 वैल्यू है, तो मैं ये तो कह ही सकता हूँ एटमोस्ट 5 वैल्यू है। एटमोस्ट 5 वैल्यू का मतलब क्या है, या तो 5 वैल्यू या 5 से कम। हमारे पास कितनी वैल्यू है अल्फा की, 2 वैल्यू, और 2 है तो क्या 5 से कम है, 5 से कम है तो हम बोल सकते हैं एटमोस्ट 5, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा, ए सिंगुलर होगा जब अल्फा की वैल्यू 527 होगी। जी नहीं, ये सिंगुलर तभी होगा जब अल्फा 0 या 3 होगा, इनके अलावा कुछ और हुआ तो नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा, ए सिंगुलर व्हेन अल्फा इक्वल टू 107। अल्फा की वैल्यू जब 107 है तो ये सिंगुलर होगा। जी नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 क्या आएगा, 4th का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, ए कोई 5x5 की रियल मैट्रिक्स है। ए क्या है, 5x5 की रियल मैट्रिक्स है, ओके। एंड रो ऑफ ARLD, जो रो है ARLD, और हम ये जानते हैं रो या कॉलम LD होने से 5x5 की तो जो रैंक रहेगी ए की, वो एक बात तो गारंटी है 5 से तो कम है बच्चों, 5 से तो कम है। अच्छा, रैंक 5 से कम है तो यहाँ 2 केस बनते हैं बच्चों। पहला केस ये कि रैंक ऑफ ए जो है वो हो जाए 4। जब रैंक ऑफ ए 4 है उस दौरान जो रैंक आएगी एडजॉइंट ऑफ ए की वो क्या आएगी, 1। रैंक ए की अगर n-1 हो तो एडजॉइंट की रैंक 1 होती है, और रैंक ऑफ ए लेस देन अगर 4 हुई तो रैंक एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। n-1 से कम हुई तो वो 0 आ जाएगी। पहला ऑप्शन कहता है देयर एग्जिस्ट ए, कहता है एक ऐसा ए एग्जिस्ट करता है जहां से रैंक एडजॉइंट ऑफ ए की 2 आ जाए। जी नहीं, रैंक ए की जो रैंक है वो कभी भी 2 नहीं आ सकती, वो ज्यादा से ज्यादा 1 आएगी। दूसरा, देयर नॉट एग्जिस्ट एनी ए, कहता कोई भी ऐसा ए नहीं एग्जिस्ट करता जहां पर रैंक इसकी 1 आ जाए। जी नहीं, एग्जिस्ट करते जब ए की रैंक 4 होगी उस दौरान एडजॉइंट ए की रैंक 1 आएगी, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया। तीसरा, देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट मैनी ए सच दैट रैंक ऑफ ए जो है वो 1 आ जाए, कहता है सिर्फ फाइनाइट मैनी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए इसकी रैंक 1 आएगी। जी नहीं, आप जब रैंक ऑफ ए 4 लोगे तब एडजॉइंट ऑफ ए की रैंक 1 आएगी, तो अनकाउंटेबल मैनी ऐसी ए बनाई जा सकती है, तो तीसरा भी कट गया। चौथा, देयर एग्जिस्ट काउंटेबल ए, अच्छा यहाँ काउंटेबल मैनी लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, काउंटेबल मैनी। अच्छा, दूसरी बात, कई ऑथर क्या कहते हैं, कई ऑथर जो है कि काउंटेबल मैनी को ये कहते हैं कि 1 से ज्यादा। अच्छा, कई ये कहते हैं काउंटेबल मैनी मतलब काउंटेबल, देखो 2 मीनिंग है, एक काउंटेबल मैनी, कई तो इसको जो है इसका यूज ये करते हैं डीनंबरेबल के लिए, और कई काउंटेबल मैनी जो है वो वर्ड यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, कई होता है।
मैंने यहाँ जो यूज किया हुआ है ये किया हुआ है, हम जो यूज करेंगे जब भी लीनियर की बात आएगी, जब भी लीनियर की बात आएगी हम यूज करेंगे इसको, ये काउंटेबल। काउंटेबल मैंने मतलब काउंटेबल, क्या यूज करेंगे? काउंटेबल। ओके, अब ये काउंटेबल है, कहता है कि काउंटेबल मैनी ऐसे ए एग्जिस्ट करते जहां पे रैंक 2 आ जाए। एक बात बताओ बच्चों, क्या रैंक 2 कभी आएगी? नहीं आएगी। तो सेट क्या बनेगा? 5, और 5 सेट क्या होता है? काउंटेबल। 5 सेट क्या होता है? काउंटेबल। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो पांचवें का क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कहता है बच्चों, ए और बी कोई दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ए और बी कोई दो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, वो भी रियल मैट्रिक्स, और ए का स्क्वायर ए है, बी का स्क्वायर बी है, यानी कि आइडम्पोटेंट है। तो आपको ऑप्शन बताना। पहला ऑप्शन ये कहता है कि जो ट्रेस है ए बी का, जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक हो जाएगी सेपरेट पे। तो मैं कहूँगा बच्चों ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्या कहेंगे? ये कोई हमारा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ब्रेक हो जाए। आपको सर आपके पास काउंटर एग्जाम्पल है? मैं कहूँगा हाँ बच्चों मेरे पास काउंटर एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। आप आंसर दीजिए। मैं कहूँ देखो बच्चों, ए मैट्रिक्स आप ले लीजिए 1 0 0 1, या आप ले लीजिए ये मैट्रिक्स 1/2 1/2 1/2 1/2, ये बी मैट्रिक्स भी आप ये ले लीजिए 1/2 1/2 1/2 1/2। या ये मत लीजिए, ये ले लीजिए आप ए का स्क्वायर करने पे एच ही है। अगर मैंने ये ली तो यहाँ से तो चलो मैच हो रहा है ये, यहाँ तो ए और बी के प्रोडक्ट करोगे और यहाँ ये करोगे तो ये तो मैच हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल उठाएंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का, या ये मैट्रिक्स ले लीजिए आप एक तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। और हम ये जानते हैं ए अगर आइडम्पोटेंट है तो आइडेंटिटी माइनस ए बी क्या होगी? आइडम्पोटेंट। तो क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी प्लस ए का स्क्वायर माइनस का 2a, तो वो ए कट जाएगा, ए रह जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बी आप ले लीजिए, आइडेंटिटी में से घटा के जब लिखोगे तो ये आ जाएगा 2/3 -1/3 -1/3 -1/3 2/3 -1/, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं कि ट्रेस जो है प्रोडक्ट पे इक्वल ना हो। क्या कहने का मतलब है? हम ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे ये इक्वल ना हो। या एक सेकंड 2 क्रॉस 2 में क्रिएट करके देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए मैंने ले ली बच्चों 1/2 1/2 1/2 1/2। बी मैट्रिक्स अगर मैंने की आइडेंटिटी माइनस ए 1/2 -1/2 -1/2 और 1/2 ये की। तो अगर हम बात करेंगे ए बी की प्रोडक्ट की, ये क्या आएगा? 1/4 -1/4 0, फिर इसकी माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 0 0 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? ये तो इक्वल नहीं आया। क्या कहेंगे बच्चों? ये तो हमारा इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है कि ट्रेस प्रोडक्ट पे इन जनरल इक्वल नहीं होता। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
दूसरा, अच्छा दूसरी बात हम ये जानते हैं बच्चों, देखो ए बी का स्क्वायर लेके चलो, ए बी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बाहर आ गया, बी ऑफ ए बी। अब कॉम्यूटेटिव मतलब ए बी को किसके बराबर लिख सकते हैं, बी ए के, ए बी की जगह बी ए रख दो, तो ए क्या आ गया, ये ए बी और ये बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ए बी का होल स्क्वायर को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू ए, बी स्क्वायर की वैल्यू बी, ए बी का होल स्क्वायर वापस ए बी आ गया, तो यानी ए बी क्या हो गई, आइडम्पोटेंट, ए बी क्या हो गई, आइडम्पोटेंट। और रिजल्ट जानते हैं, कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडम्पोटेंट है तो उसका जो ट्रेस होता है, क्या उसका जो ट्रेस है वो बराबर होता है रैंक के। कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडम्पोटेंट है तो उसका ट्रेस जो है बराबर होता है रैंक, यानी कि ट्रेस ए बी जो है वो बराबर आएगा रैंक ए बी के। अच्छा ए और बी कॉम्यूटेटिव है, ए और बी कॉम्यूटेटिव है, तो जो ट्रेस है ए बी का वो बराबर आएगा रैंक बी ए के। क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉम्यूटेटिव है, ए बी तो बी ए है। तो आंसर नंबर सेकंड हमारा सही है, तीसरा गलत है। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 6 का हमारा सेकंड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, D1 दो मैट्रिक्स बनाए, एक D1 बनाई है डिटरमिनेंट लेके जो कि है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। D2 बनाई है एक्स ए माइनस पी वाई माइनस बी क्यू जेड माइनस सी आर, ये है इसके। देखो बच्चों ये क्या है रो में, ये क्या है बच्चों कॉलम में। आप क्या करो, हम ये जानते हैं ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होता है, तो आप इसका ट्रांसपोज कर लो D1 का। तो ट्रांसपोज करेंगे डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं, क्या आएगा ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये चीज़ आ गई। अब इसको देखते हुए एक्स वाई जेड कहाँ चाहिए मुझे, पहले कॉलम में, तो कॉलम को इंटरचेंज करने से माइनस का इफेक्ट पड़ता है, तो माइनस एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ये हो गया। इस माइनस को बच्चों में सेकंड इसको देखते हुए इस माइनस को कहाँ लगा देता हूँ मैं, यहाँ ले जाता हूँ अंदर। इस माइनस को जब मैं अंदर लेके जाऊँगा तो ये माइनस आ गए और ये आ गए, ठीक है। ये हमारे माइनस हो गए बच्चों, ये बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था हमारा, ये मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों ये तो हमारी मैच हो गई, हाँ हो गई। अब क्या है कि माइनस जो है यहाँ नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ बच्चों, अगर आप यहाँ का माइनस हटाओगे हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ नहीं है, इस पे माइनस नहीं है तो रो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आपके पास क्या कोई चॉइस नहीं है ऐसे में। तो क्या कहोगे, आप बनाने की कोशिश करोगे, या चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो। जब D1 पूरा कैलकुलेट करोगे और D2 पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखोगे ये इक्वल नहीं है। क्या नहीं आएंगे, ये इक्वल नहीं आएंगे, ना ही 2 टाइम आएगा ऐसा कुछ। तो क्या कह देंगे, D1 नॉट इक्वल टू D2, जो D1 है ये हमारा D2 के इक्वल नहीं आएगा। क्या कहेंगे बच्चों, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। क्या आंसर हो जाएगा 7th का, ऑप्शन नंबर थर्ड, D1 नॉट इक्वल टू D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, हमें एक मैट्रिक्स दे दी A, क्या है 2 3 1 2 2 5, ये है। अच्छा B मैट्रिक्स में अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेता हूं बच्चों, A B C D E F। अब हम ये चाहते हैं B इंटू A करने पे I2 आ जाए। पहली बात तो ये बच्चों आपको सर क्या कि जो रैंक होती है किसी भी प्रोडक्ट की ए बी की निकालो, वो लेस देन इक्वल टू होती है सेपरेट की रैंक से लेस, मिनिमम जो भी होगा इनमें रैंक ए और रैंक बी से। सिमिलरली ए बी की जगह बी ए हो तब भी। एक बार बताओ बच्चों, इसकी रैंक क्या है, 2 ऑर्डर का माइनर मिल रहा है, तो जो रैंक ए है वो हमारे पास क्या है बच्चों 2 है। एक बात तो कंफर्म हो गई, जो रैंक आएगी बी ए की वो लेस देन इक्वल टू 2 आएगी, जो रैंक आएगी ए बी की वो भी लेस देन इक्वल टू 2 आएगी, ठीक है। अब हमें क्या कहता है पहला ऑप्शन ये कहता है कि इनफाइनाइट मैनी ऐसे
द नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी इनफाइनाइट। कहता है ऐसी मैट्रिक्स जब बी इंटू ए करे आइडेंटिटी आ जाए, ऐसे इनफाइनाइट मैंने बी एग्जिस्ट करते। एक काम करो बच्चों, ये ले लिया, बी इंटू ए कैलकुलेट करो। बी इंटू ए जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास क्या बनेगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या होगा ये 2a b प्लस 2c इक्वल टू 1, और ये 3a 2b 5c इक्वल टू 0। आइडेंटिटी की इक्वल कर लेना बी ए को I2। फिर तीसरी 2d प्लस e प्लस 2f इक्वल टू 1, और क्या फिर 3d 2e प्लस 5f इक्वल टू 0। ये 0 ये 1, ये आ गया बच्चों। जब आप इसकी मैट्रिक्स बनाओगे कितनी इक्वेशन है बच्चों, 4 इक्वेशन बन गई। कितने वेरिएबल है, 6 वेरिएबल है। जब आप इसका सिस्टम बनाओगे मैट्रिक्स फॉर्मेट में तो क्या कैसे बनता है, याद होगा ना, ए बी सी डी, ए का कोफिशिएंट 2, बी का, सी का, और डी बाकी 0 है 1। फिर यहाँ 3 2 5 0 0 0 0, फिर 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 3 2 5 1। जब आप देखोगे तो क्या होगा, कितनी रैंक आ जाएगी बच्चों, प्योर डेंजरस जोन में नहीं जाएगा। रैंक कितनी आएगी यहाँ 4, यानी कि प्योर डेंजरस जोन में नहीं गया तो यानी कि कितने सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट मैनी ऐसे भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्यों, 6 वेरिएबल है, 2 फ्री हो जाएंगे तो उनको अपनी मर्जी से पुट करते रहेंगे। तो क्या आएंगे इसके, इनफाइनाइट मैनी ऐसे बी एग्जिस्ट करेंगे जहाँ बी इंटू ए करने पे आइडेंटिटी आ जाए। पहला ऑप्शन कहता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी सच दैट बी ए इक्वल टू I2 इज इनफाइनाइट। यस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, द नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी सच दैट बी ए इक्वल टू I2 इज 0। कहता है ऐसा कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेंगे। सेकंड गलत है। तीसरा, द नंबर ऑफ मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इक्वल टू I3। जी नहीं, ए सी की जो रैंक है, रैंक ऑफ ए सी जो है वो लेस देन इक्वल टू होगी रैंक ए से भी और रैंक सी से भी। ए की रैंक 2 है तो ए सी की रैंक कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो तीसरा ऑप्शन जो है कहता है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इक्वल टू I3 की रैंक कितनी होती है, 3, कभी नहीं आएगा। फोर्थ, द नंबर ऑफ मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इक्वल टू I3 इज 0। यस, तो क्या आंसर होगा, पहला और चौथा। क्या आंसर होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। पहला और चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अब एक क्वेश्चन पे आ जाता हूं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है वो, उसी टेक्निक पे मैंने ये दिया हुआ है। देखो बच्चों, अगर मैं आपको कोई ऐसे दूं, ध्यान से देखना, मैट्रिक्स जैसे मैंने ये बनाई, यहाँ 1 और 2, ये 1 लिया मैंने और फिर ये लाइन 1 के बाद फिर 2 चला दिया, ये लिया, सॉरी ये नहीं, पहले में तो सारे 1 1 चलाए और फिर 2 ले लिया। ये पैटर्न समझाता हूँ, जैसे 3 क्रॉस 3 की लेनी है, ये 1 1 आ गया, फिर एक 1 टाइम 1 और फिर 2 2 आ गए। एक बार आया था हमारे पास ये 1,